नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में आज का रोजगार खास है और खास है उन ग्रामीण लोगों के लिए जो बहुत ही इंतजार कर रहे थे, जो 10वीं पढ़े हुए लोग हैं, जिसके अच्छे मार्क्स हैं। आज कहते हैं कि जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं नौकरी उनके करीब होती है। तो बिना पेपर के, बिना फिजिकल के सीधे डायरेक्ट भर्ती है और भर्ती भी 3 पोस्ट के लिए है। एक है बीपीएम और दूसरा है एबीपीएम और तीसरा डाक सेवक। इन तमाम सारी चीजों को लेके मैं आपको विश्लेषण करूंगा। डाक सेवा के यानी ग्रामीण डाक सेवा के अंदर भर्ती आई है और ये भर्ती आप सीधा अप्लाई करोगे और सीधी नौकरी लगेगी। और इसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो आपको मैं बता देता हूँ। इस आने वाले थोड़े से इस वीडियो में आपके पास मैं हर एक चीजों के बारे में बताऊंगा, क्या क्या और किस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। फटाफट देखते रहना, ज्यादा समय नहीं लेंगे। थोड़े समय में हम वो सारी बातें कर लेंगे जो हमें जरूरत की है। ठीक है, 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। ये रहा इसका इंपॉर्टेंट आपके पास नोटिफिकेशन, जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं। ग्रामीण डाक सेवक की एक ऑनलाइन एंगेजमेंट की वैकेंसी आ चुकी है और वो क्या कहता है। रजिस्ट्रेशन डेट क्या है? रजिस्ट्रेशन डेट की अगर मैं बात करूं, आप रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हो, अप्लाई कब कर सकते हो? ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में आपको वेबसाइट बता दूंगा कहां पर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बात करूं, रजिस्ट्रेशन डेट है 10/2/2025 को। ये क्या होगा? ये डेट आई है। और उसके बाद में कब तक भरना होगा? 3/3/2025 तक ये फॉर्म भर सकते हो, यानी कि मार्च तक भर सकते हो। कब आई है? फरवरी में, 10 फरवरी को ये वैकेंसी आई है। अभी वैकेंसी है 10 फरवरी को। और 3 मार्च तक ये फॉर्म भर सकते हो। सारे के लोग भर सकते हो, जितने सारे लोग हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन? 10वीं पढ़े लोग, 10th पास। इसमें आप पास करे हुए लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सीधी फॉर्म। अब ठीक है, इसके अलावा क्या रहेगा आपको याद रहेगा? ये कह डेट क्या है? 10/2/2025 को भी वैकेंसी इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन खुल चुका है। और 3/3/2025 को ये फॉर्म आप क्या कर सकते हो, यह अंतिम डेट होगी। इसकी पोस्ट होगी, सबसे पहले बात करते हैं बीपीएम, जिसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। दूसरा होता है एबीपीएम, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट में। और एक होता है डाक सेवक, जिसको बोलते हैं डाक सेवक। ठीक है, ये तीनों वैकेंसी आपके पास में है। और टोटल मिला के इसके पद भी बता दूं, 21,314 पद है, 313 पद है। इतने पद है, इस 21,000 से ऊपर पदों की है। बीपीएम एबीपीएम, और उसका काम क्या होता है? यानी आप जब भी देखते हो कि डाक विभाग में जब आप देखते हो तो उसमें एक खुद की इंडियन बैंक, उसके पोस्ट बैंक चलती है, वो बैंक को भी संभालना होता है, साथ में जितनी पोस्ट आती है उनको देखना होता है। ये जो योजनाएं चलती है छोटी मोटी डाक सेवा के थ्रू, जिसमें आपका पास इंश्योरेंस, सॉरी इंश्योरेंस क्या बोलते हैं उसको, बीमा वगैरह कुछ होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो अलग अलग अपनी, जो इंडियन पोस्ट बैंक है वो उस पर काम करते हैं। तो ये पोस्ट को संभालने वाले बीपीएम होते हैं, इसका साथ देने वाले एबीपीएम होते हैं, और तीसरा डाक सेवक होते हैं जो डाक को वितरित करते हैं, जो आई हुई मेल को। ये सारी चीजें आपको सामने दिखाई दे दिया। और ये ऑपरेशंस के बारे में बता दिया उसने। इसके अलावा क्या बोला गया है? एलिजिबिलिटी, ये तीनों पोस्ट बता दी मैंने। तीनों पोस्ट में बात की जाए सैलरी की, सबसे पहले बात करता हूं किसकी? सैलरी की बात कर लेता हूं। और सैलरी की बात अगर जब भी बात होती है तो आपको चीज थोड़ा क्लियर कर देता हूं। जो बीपीएम होते हैं, जो जो ब्रांच पोस्ट मैनेजर होते हैं, उसके पास जो वैकेंसी होती है उसमें कितने होते हैं टोटल मिला के? 12,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं और कितने तक जाते हैं? 29,380 रुपए तक ये सैलरी जाती है। राइट। इसके अलावा बात करते हैं एबीपीएम और डाक सेवक। एबीपी और डाक सेवक, ये दोनों को अगर तन की बात करें, 10,000 उसकी स्टार्टिंग जो होते हैं सैलरी होती है, और अंत में जाके मिलते हैं 24,470 रुपए आपको मिलते हैं इसमें। याद रहेगा, ये वैकेंसी होती है। और आपको भरने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी उम्र कितनी चाहिए, लो मैं वो बता देता हूं। आपकी उम्र चाहिए 18 साल से लेके 40 साल तक अगर उम्र है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। इसके साथ साथ में क्या, मैं एज लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। इस एज के साथ साथ में क्या होगा? अगर 10वीं पढ़े हो आप, इलेक्शन के बाद, हाँ सॉरी, पहले इसमें बता देता हूं। इसमें अगर आप एससी कैटेगरी हो या एसटी कैटेगरी हो तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कितने होंगे? 45 साल तक भर सकते हो इसको। कितने? 45 ईयर तक भर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आप कितने साल से? 43 ईयर तक भर सकते हो। इस तरह से ये चलेगा। अगर आप इसमें सारी चीजें, आप वुमन और मैन और वुमन दोनों भर सकते हैं, ये काम हो सकता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा क्या बोला? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब जाना, शैक्षणिक योग्यता। क्या शैक्षणिक योग्यता है इसके अंदर, उसके लिए बात हो रही है। और शैक्षणिक योग्यता कितनी चाहिए भाई साहब? 10th पास चाहिए। 10th पास में भी क्या, ये परसेंटेज बेस पर होगा, यानी जितने अच्छी परसेंटेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका। अगर मान लीजिए 10th के परसेंटेज, आपको परसेंटेज होगी, सीजीपीए है, ग्रेड है, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट का हमने एक सारा फॉर्मूला हमारे एक दूसरा वीडियो बना रखा है, उसमें अवेलेबल, आप जाके वो भी देख सकते हो।
ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वो 10वीं पास होंगे, उसके जो परसेंटेज होंगे उसी के आधार पर आपको ये वैकेंसी मिलेगी। और इसके साथ साथ में आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए भाई साहब, ज्ञान चाहिए। किस चीज का, कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान नहीं हो तो बता देना, हम आपको वीडियो अलग से डाल देंगे। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और इसके साथ में साइकिलिंग आपको आनी चाहिए, यानी कि आपके पास साइकिल चलानी आनी चाहिए। दो बात होगी। और इसका मतलब है आपको जहां रहते हो वहां पर क्या होना चाहिए, रहना। और जैसे मान लीजिए आपको गांव में कहीं मिली है ड्यूटी, तो आपको वहां पर रहना आपको आना चाहिए, वहां रह सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो है उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे हिंदी किसी की है तो हिंदी आप वहां पर आनी चाहिए, ताकि आप वहां पर बात कर सको। यानी आप हिंदी भाषी लोग और कन्नड़ में जाके रहोगे तो आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। इसलिए बोला जाता है जिस आप जहां पर जिस एरिया में अप्लाई करते हो उस एरिया में आपके पास लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है। डन। इसके अलावा मैंने इसमें ये बात बोला है क्या, अगर आपके परसेंटेज मान लीजिए ग्रेड में ग्रेड पॉइंट है इसमें, तो ये सारी डिटेल हमने बना रखी है। एक हमारा टेलीग्राम आपने यूज करते ही होंगे आप, टेलीग्राम है हमारा एडुग्राम क्लासेस। क्या नाम है, एडुग्राम क्लासेस। वहां पर हमने इसके डिटेल का नोटिफिकेशन डाल रखा है, उसको जाके देख लेना आपकी सीजीपीए किस तरह बनते हैं, और हमारा डिटेल वीडियो भी है। डन। इसको कन्वर्ट करके आपको लिखना किस में, परसेंटेज में। याद रखना इस बात के लिए। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन कैसे करें भाई साहब, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन करना होगा। अब ऑनलाइन में वेबसाइट क्या है साहब, इसकी वेबसाइट है https इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन। इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन है। कहां भरती है, इसका लिंक हम हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में पक्का डाल देंगे, वहां से डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। अब पूछोगे कैसा होता है, मैं वो भी बता देता हूं। ये लीजिए, ये रहा इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट गो GOV.in है। इसके अंदर अप्लाई करोगे आप, तो सबसे पहले बात करो क्या, ये रहा रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्टर में क्लिक करोगे तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन आ जाएगा आपके पास में। क्या आएगा, ये रजिस्ट्रेशन है। इसको रजिस्ट्रेशन मैंने क्या पूछा, मोबाइल नंबर पूछा है, ईमेल आईडी, एप्लीकेंट नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कम्युनिटी, ये सारे चीज आप भर सकते हो इसको फॉर्म में। ठीक है। आपको मोबाइल नंबर होगा वो आपको वैलिडेट करवाना पड़ेगा, ईमेल आईडी भी आपको वैलिडेट करानी पड़ेगी। आपके पास अगर कोई भी दिक्कत आती है आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो, या कॉल नहीं कर सकते हो आप टेलीग्राम पे जाके अगर एक भी कुछ भी भेजोगे तो हम उसका रिप्लाई दे देंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो हम तुरंत का तुरंत जवाब दे देंगे। डन। हमारी टीम उस पर काम करती रहती है। इस फॉर्म को भरने के बाद में क्या बोला गया है, सुनिए बात। इसके बाद में क्या गया है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अप्लाई करोगे। ठीक है। अप्लाई करोगे तब क्या करोगे, जैसे अप्लाई करोगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिले आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में, या रजिस्ट्रेशन नंबर लगाओगे, फिर सर्किल किस में जाना है, उस सर्किल में आप जहां पर, जैसे मान लो राजस्थान है तो आप ये राजस्थान को भरोगे और उसमें सबमिट कर दोगे। डन। अब तीसरी चीज क्या बोला गया, जैसे ही आप इसके पास हो जाओगे, फीस पेमेंट है, आपको फी पेमेंट करनी होगी। फी पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जो आपके रजिस्टर नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको फी पे करनी होगी। ज्यादा डिटेल आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें डायरेक्टली बात करिए, हम तुरंत के तुरंत या मैसेज कमेंट लिखते ही आपको जवाब दे देंगे। ठीक है। अब ये रहे सारे सारे स्टेट, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है, कैसे नहीं होगा। ये देखिए राजस्थान है, तो इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगा। ये डिवीजन आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंग डिवीजन मिल जाएगा, व्यू पोस्ट आ जाएगा, पोस्ट मिल जाएगी आपको। डन। चलिए, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इंडिया पोस्ट GDS.online.go. या फिर आप किसी भी ई मित्र वालों को साथ दोगे तो वो भी आपको तुरंत भर देगा। 100 रुपए इसकी फीस है। कितनी फीस है साहब, 100 रुपए इसकी फीस है, आप उसे अप्लाई कर सकते हो। डन। इसके अलावा क्या बोला है, 100 रुपए की फीस के अलावा क्या बोला, पेमेंट हो गया 100 रुपीज आपका पेमेंट लगेगा इसमें। सिलेक्शन की प्रोसेस में आपको बता दिया गया है क्या, एप्लीकेशन फीस भर दी आपने, और जैसे ही आप भरोगे तो बहुत सिंपल है आपके पास, मैं बता दूं क्या, जैसे ही आप ये ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे वहां पर आपको मेरिट आएगा, और मेरिट के अकॉर्डिंग जो नंबर आएंगे तो उसके अंदर आपको पोस्ट मिलेगी। और पोस्ट आपको सबसे बढ़िया बात बता दूं, नियरेस्ट पोस्ट होगी आपकी। नियरेस्ट बोले तो आपके नजदीक की पोस्ट होगी, आपके सबसे पास आपके पोस्ट होगी, वही पोस्ट आपको मिल जाएगी। और ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। आप अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आपको चाहते हो कि साथ साथ में पढ़ाई करता रहो और साथ साथ में मेरी नौकरी भी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, तो ये आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फुलफिल होती है। फटाफट से जाइए और इस फॉर्म को भर दीजिए, देखिए मत, सोचिए मत। लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिर नए वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक ख्याल रखना। उम्मीद करता हूं ये पोस्ट आपके काम आएगी। और प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये वीडियो अच्छी लगे आपको और आप चाहते हो किसी और को भी ये इसका भला हो, तो आप इसके साथ जरूर शेयर करना, साझा करना, व्हाट्सएप करना, फेसबुक पे करना, कहीं भी स्टोरी लगाना, प्लीज 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 कर देना, ताकि उन लोगों के लिए काम आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।